बिहार स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। फर्स्ट टॉपिक, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य संभावित दूसरा टाइगर रिजर्व है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार सरकार इसे राज्य का कौन सा टाइगर रिजर्व बनाने हेतु NTCA की अनुमति की परीक्षा में है। दूसरा टाइगर रिजर्व किसे, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे पर स्थित है, सोन नदी के किनारे पर। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे पर स्थित है, सोन नदी के किनारे पर। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, 1342 वर्ग किलोमीटर में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल लगभग कितने किलोमीटर में विस्तृत है, 1342 वर्ग किलोमीटर में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं, भेड़िया, ब्लैक बक, चीतल, लंगूर इत्यादि। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए किस राष्ट्रीय प्राधिकरण से अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है, NTCA को कहते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, और प्राधिकरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता नहीं, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे पंत को बोलते हैं राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, नालंदा जिले में। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1978 ईस्वी में। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 35.84 वर्ग किलोमीटर में। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाने वाले प्रमुख जीव कौन से हैं, भेड़, गाय, बालू बंदर इत्यादि। नालंदा जिले में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। पंत वन्यजीव को राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, जमुई जिले में। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1987 ईस्वी में। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 7.91 वर्ग किलोमीटर। नागी डैम अभ्यारण्य में मुख्य रूप से किन पक्षियों जीवों का संरक्षण होता है, कोयल, गौरैया, मैना, तोता इत्यादि का। जमुई जिले में 7.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य। नागी डैम के बाद हम आते हैं नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य में। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य किस अन्य पक्षी अभ्यारण्य के समीप स्थित है, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य के समीप स्थित है। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया, जमुई जिले में स्थापित किया गया। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1987 ईस्वी में की गई थी। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में, 3.32 वर्ग किलोमीटर में है। नकटी डैम अभ्यारण्य में पाए जाने वाले प्रमुख जीव और पक्षी कौन से हैं, कोयल, मैना, तोता और गिलहरी। नेक्स्ट हमारा है नकटी और नागी और रामसर सूची। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को किस अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है, रामसर सूची में। बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव कलख कहाँ आयोजित किया गया है, जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में। जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में महोत्सव कलरव। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को किस ऐतिहासिक दिवस पर रामसर स्थल घोषित किया गया था, किस दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 को। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को किस ऐतिहासिक दिवस पर रामसर स्थल घोषित किया गया, विश्व पर्यावरण दिवस 2024। कलरव क्या है, जो जमुई के नागी नकटी में आयोजित हुआ है। बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव। बिहार के जमुई जिले में किन दो जलाशयों अभ्यारण्यों को 2024 में रामसर साइट का दर्जा मिला है, नागी डैम और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य को। नागी डैम और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य को। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, गया जिले में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1976 ईस्वी में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाने वाले मुख्य वन्यजीव कौन से हैं, तेंदुआ, चीता, सांभर, हिरन, चीतल। तेंदुआ, चीता, सांभर, हिरन, चीतल। गया जिले में स्थित 1976 में स्थापित अभ्यारण्य का नाम क्या है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। तेंदुआ और चीता के संरक्षण के लिए गया जिले का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले या क्षेत्र में स्थित है, पश्चिम चंपारण में। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1978 ईस्वी में। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1978 ईस्वी में। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 8.87 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं, चीता, सांभर, हिरन, भालू इत्यादि। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं, चीता, सांभर, हिरन, भालू इत्यादि। पश्चिम चंपारण में स्थित 8.87 वर्ग किलोमीटर के
अभ्यारण्य का नाम क्या है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। पश्चिम चंपारण में स्थित 8.87 वर्ग किलोमीटर के अभ्यारण्य का नाम क्या है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1989 में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1989 में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय जिले में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? 63.11 वर्ग किलोमीटर। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में स्थित है? 63.11 वर्ग किलोमीटर। कांवर झील में किस विशेष पक्षी के आगमन की वजह से या पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है? साइबेरिया क्रेन। साइबेरिया क्रेन, साइबेरिया क्रेन, साइबेरिया क्रेन। कांवर झील में किस विशेष पक्षी के आगमन की वजह से या पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है? साइबेरिया क्रेन। कांवर झील को देश का कौन सा रामसर स्थल घोषित किया गया? 39वां रामसर स्थल। कांवर झील को देश का कौन सा रामसर स्थल घोषित किया है? 39वां रामसर स्थल। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? कांवर झील। कांवर झील के टापू पर कौन सा प्राचीन शक्तिपीठ और पुरातात्विक स्थल स्थित है? जयमंगलागढ़। जयमंगलागढ़। कांवर झील के टापू पर कौन सा प्राचीन शक्तिपीठ और पुरातात्विक स्थल स्थित है? जयमंगलागढ़। जयमंगलागढ़ पुरातात्विक स्थल किस वंश के काल का माना जाता है? पाल वंश का। जयमंगलागढ़ पुरातात्विक स्थल किस वंश के काल का माना जाता है? पाल वंश का। साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध बिहार की सबसे बड़ी झील अभ्यारण्य कौन सी है? कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध बिहार की सबसे बड़ी झील अभ्यारण्य कौन सी है? कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। पालकालीन जयमंगलागढ़ किस जिले के अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है? बेगूसराय। बेगूसराय कांवर झील। पालकालीन जयमंगलागढ़ किस जिले के अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है? बेगूसराय कांवर झील। नेक्स्ट टॉपिक है रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में है? 27.27 वर्ग किलोमीटर। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से कौन से जीव पाए जाते हैं? भालू, सांभर, लकड़बग्घा आदि। भालू, सांभर, लकड़बग्घा आदि। नवादा जिले में 27.27 वर्ग किलोमीटर में फैले वन्यजीव क्षेत्र को क्या नाम है? रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य। लकड़बग्घा और भालू के लिए नवादा का कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य। संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ स्थित है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ स्थित है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस प्रकार का उद्यान है? चिड़ियाघर एवं जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान किस प्रकार का उद्यान है? चिड़ियाघर एवं जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में। आर एस भट्टेकर ने भी 5 जगत किंगडम को भी 1969 में दिया था और संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना भी 1969 में हुआ। संजय गांधी जैविक उद्यान कुल कितने एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ? 153 एकड़ क्षेत्र में। संजय गांधी जैविक उद्यान कुल कितने एकड़ क्षेत्र में फैला? 153 एकड़ में। गेंडा प्रजनन में इस उद्यान को एशिया में कौन सा स्थान प्राप्त है? सबसे बड़ा केंद्र, प्रथम स्थान। गेंडा प्रजनन में इस उद्यान को एशिया में कौन सा स्थान प्राप्त है? सबसे बड़ा केंद्र, प्रथम स्थान। गेंडा प्रजनन के मामले में संजय गांधी जैविक उद्यान को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा सबसे बड़ा स्थान। दूसरा सबसे बड़ा स्थान। संजय गांधी जैविक उद्यान में देखने को मिलने वाले मुख्य जीव कौन सा है? गेंडा, जेब्रा, जिराफ, बाघ, मगरमच्छ। गेंडा, जेब्रा, जिराफ, बाघ, मगरमच्छ आदि। एशिया का सबसे बड़ा गेंडा प्रजनन केंद्र बिहार के शहर में कौन है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान। एशिया का सबसे बड़ा गेंडा प्रजनन केंद्र बिहार के किस शहर में है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान। एकड़ में फैला पटना का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? एकड़। कितने एकड़ में? 153 एकड़ में फैला पटना का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? संजय गांधी जैविक उद्यान। जिराफ, जेब्रा और मगरमच्छ के कृत्रिम आवास के लिए प्रसिद्ध पटना का उद्यान कौन सा है? संजय गांधी जैविक उद्यान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य किस नदी से संबंधित एक जलीय जीव अभ्यारण्य है? गंगा नदी से। गांगेय डॉल्फिन के संरक्षण हेतु इसे किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। गांगेय डॉल्फिन जिसे सूंस के संरक्षण हेतु इसे किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990 से 91 की। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990 से 91 में। भारत देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य कौन सा है? विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य का विस्तार सुल्तानगंज से कहाँ तक है? भागलपुर से कहलगांव तक, गंगा नदी में। गंगा नदी के पास भागलपुर से कहलगांव तक। सुल्तानगंज से कहाँ तक है? सुल्तानगंज से भागलपुर से कहलगांव तक है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य का विस्तार सुल्तानगंज से कहाँ है? सुल्तानगंज से कहाँ तक है? सुल्तानगंज से भागलपुर से कहलगांव तक गंगा नदी में मिलता है। इस डॉल्फिन अभ्यारण्य की कुल लंबाई गंगा नदी में लगभग कितनी है? 60 किलोमीटर। इस अभ्यारण्य के तहत मुख्य रूप से किस जीव को विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है? गांगेय डॉल्फिन।
गांगे डॉल्फिन को सुंस भी बोलते हैं, गांगे डॉल्फिन को सुंस भी बोलते हैं। इस अभ्यारण्य के तहत मुख्य रूप से किस जीव को विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है? गांगे डॉल्फिन को। डॉल्फिन के अतिरिक्त इस अभ्यारण्य में और किन जीवों का निवास स्थान है? ताजे पानी की मछलियों और मछुए को। डॉल्फिन के अतिरिक्त इस अभ्यारण्य में और किन जीवों का निवास स्थान है? ताजे पानी की मछलियों और मछुए का। भागलपुर में स्थित देश के एकमात्र जलीय अभ्यारण्य की लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर। भागलपुर में स्थित देश के एकमात्र जलीय अभ्यारण्य की लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। नेक्स्ट बीपीएससी लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिहार का पहला 39वां राष्ट्रीय रामसर स्थल बेगूसराय कौन सी झील है? कांवर झील। जमुई जिले में स्थित उन 2 अभयारण्यों का नाम क्या है जिन्हें एक साथ रामसर स्थल घोषित किया जाता है? नागी और नक्टी डैम को रामसर स्थल घोषित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बिहार के किस विशेष जलीय जीव को भागलपुर में संरक्षित किया गया है? भागलपुर में संरक्षित कौन से जलीय जीव को? गांगे डॉल्फिन, सुंस को। बिहार के किस अभयारण्य में पाल वंश के समय का ऐतिहासिक स्थल जयमंगलागढ़ स्थित है? कांवर झील पक्षी अभयारण्य, कांवर झील पक्षी अभयारण्य। गेंडा प्रजनन के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बिहार का कौन सा उद्यान है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक 1342 वर्ग किलोमीटर में? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक 1342 वर्ग किलोमीटर में है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। बिहार का कौन सा अभयारण्य सोन नदी के तट पर स्थित है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, सोन नदी के तट पर कौन सा? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। वर्ष 1978 में बिहार में किन 2 वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना एक साथ हुई है? पंत, राजगीर और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य का। वर्ष 1978 में बिहार में किन 2 वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना हुई है? राजगीर और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य का, राजगीर और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य का। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित 8.87 वर्ग किलोमीटर वाले अभयारण्य का नाम क्या है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित 8.87 वर्ग किलोमीटर वाले अभयारण्य का नाम क्या है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। गया जिले में स्थित गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1976 ईस्वी में। गया जिले में स्थित गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में कलरव पक्षी महोत्सव आयोजन किया जाता है? जमुई जिले में। कलरव पक्षी महोत्सव आयोजन किया जाता है कहाँ पे? जमुई जिले में। नागी डैम और नक्टी डैम पक्षी अभयारण्य दोनों की स्थापना किस एक ही वर्ष हुई थी? 1987 ईस्वी में। नागी डैम और नक्टी डैम पक्षी अभयारण्य दोनों की स्थापना किस एक ही वर्ष में हुई थी? 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में। नक्टी डैम पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना होता है? 3.32 वर्ग किलोमीटर। नक्टी डैम पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 3.32 वर्ग किलोमीटर। बिहार का वह कौन सा अभयारण्य जो केवल ताजे पानी की मछलियों, कछुओं और डॉल्फिन के लिए आरक्षित है? विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य। बिहार का वह कौन सा अभयारण्य है जो केवल ताजे पानी की मछलियों, कछुओं और डॉल्फिन के लिए आरक्षित है? विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य। रजौली वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग या जिले के अंतर्गत आता है? नवादा जिले के। रजौली वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस प्रशासनिक विभाग या जिले के अंतर्गत आता है? नवादा जिले। साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों के रेंज के लिए बिहार का सबसे प्रसिद्ध गंतव्य कौन सा है? कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय। बिहार के पटना में स्थित चिड़ियाघर का आधिकारिक नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान। बिहार के पटना में स्थित चिड़ियाघर का आधिकारिक नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। राजगीर, नालंदा के पंत अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? नालंदा, राजगीर, नालंदा, राजगीर के पंत अभयारण्य का क्षेत्रफल, राजगीर में पंत अभयारण्य, उसका क्षेत्रफल कितना है? 35.84 वर्ग किलोमीटर, 35.84 वर्ग किलोमीटर। भागलपुर में गंगा नदी के कितने किलोमीटर के दायरे को डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया गया? 60 किलोमीटर। नागी डैम पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? नागी डैम पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल 7.91 वर्ग किलोमीटर, 7.91 वर्ग किलोमीटर। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले किस जीव को ब्लैक बक कहा जाता है? काला हिरन को। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले किस जीव को ब्लैक बक कहा जाता है? काला हिरन को। बिहार के किस राष्ट्रीय प्राधिकरण NTCA की मंजूरी के बाद दूसरा बाघ अभयारण्य बनाने का रास्ता साफ होगा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। जयमंगलागढ़ नामक पुरातात्विक स्थल बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय जिले में। जयमंगलागढ़ नामक पुरातात्विक स्थल बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय जिले में। संजय गांधी जैविक उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितने एकड़ में फैला है? 153 एकड़ में। संजय गांधी जैविक उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितने एकड़ में फैला है? 153 एकड़ में। बिहार के जमुई जिले में कुल कितने प्रमुख पक्षी अभयारण्य इस पृष्ठ में वर्णित है? 2। नागी और नक्टी डैम, नागी और नक्टी डैम, नागी और नक्टी डैम। भागलपुर डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की अवधि क्या थी? 1990 से 91। 1990 से 91 में भागलपुर डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई थी। कांवर झील पक्षी अभयारण्य की स्थापना 1989। कांवर झील पक्षी अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1989 में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस प्रमंडल का हिस्सा है? पश्चिम चंपारण का। उदयपुर वन्यजीव
उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस प्रमंडल का हिस्सा है? पश्चिम चंपारण का। बिहार के किस अभ्यारण्य में तेंदुआ, चीता और सांभर मुख्य रूप से पाए जाते हैं और यह गया में है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार के किस अभ्यारण्य में तेंदुआ, चीता और सांभर मुख्य रूप से पाए जाते हैं और यह गया में है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 बिहार के पर्यावरण इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन नागी और नकटी डैम को वैश्विक रामसर सूची में शामिल किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन 2024 में विश्व पर्यावरण के दिवस ही नागी डैम और नकटी डैम को रामसर सूची में शामिल किया गया है, रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, जिले के अनुसार वन्यजीव अभ्यारण्य और झीलें। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण, बेतिया में। वाल्मीकि नगर बेतिया में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस प्रशासनिक मुख्यालय या जिले में? पश्चिम चंपारण। उदयपुर भी पश्चिम चंपारण, बेतिया में। वाल्मीकि नगर भी बेतिया में। सरैया मन झील बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण में। पिपरामन नामक जल निकाय बिहार के किस जिले में स्थित है? ये भी पूर्वी चंपारण, बट पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पास है। मोती झील बिहार के किस जिले के अंतर्गत आती है? पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। मोती झील मोतिहारी। बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? वैशाली में। कुशेश्वर स्थान पक्षी एवं वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? दरभंगा में। कुशेश्वर झील बिहार के किस जिले या क्षेत्र में स्थित है? दरभंगा में। सिमरी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा में। सिमरी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा में। मत्स्यगंधा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा में। गोगबिल पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित है? कटिहार में। गोगबिल पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित है? कटिहार में। गोगबिल झील को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है जो मानचित्र में अंकित है? घोघा झील के नाम से। गोगबिल झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? घोघा झील के नाम से। घोघा झील या गोगबिल झील बिहार के किस पूर्वी जिले में स्थित है? कटिहार में। घोघा झील या गोगबिल झील बिहार के किस पूर्वी जिले में स्थित है? कटिहार में। घोघा झील या गोगबिल झील बिहार के किस पूर्वी जिले में स्थित है? कटिहार में। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर में। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर में। जगतपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर में। जगतपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर में। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर में। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? मुंगेर में। खड़गपुर झील बिहार के किस जिले के अंतर्गत आती है? मुंगेर। खड़गपुर झील बिहार के किस जिले के अंतर्गत आती है? मुंगेर। कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस मध्यवर्ती जिले में स्थित है? बेगूसराय में। कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस मध्यवर्ती जिले में स्थित है? बेगूसराय में। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? जमुई में। नकटी डैम जमुई में। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस दक्षिणी जिले में स्थित है? नवादा में। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? नवादा में। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल में? राजगीर, नालंदा। घोघा कटोरा झील बिहार के किस पर्यटन स्थल या जिले में स्थित है? राजगीर, नालंदा। घोड़ा कटोरा झील बिहार के किस पर्यटन स्थल या जिले में स्थित है? राजगीर जिले में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? गया जिले में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार मुख्य रूप से किस जिले में दर्शाया गया? कैमूर, भभुआ जिले में। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर जिले में। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर जिले में। अजय झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर जिले में। अजय झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर में। पश्चिम चंपारण जिले का जिला मुख्यालय क्या है जहाँ वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है? बेतिया। पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय क्या है जहाँ मोती झील होती है? मोतिहारी। कैमूर जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है? भभुआ। नेक्स्ट टॉपिक है अद्यतन प्रमुख पहल, लेटेस्ट इनिशिएटिव्स। बिहार के किस जिले में घड़ियाल प्रजनन सह संवर्धन केंद्र की स्थापना की जा रही है? पश्चिम चंपारण के बेतिया में। बेतिया में स्थापित हो रहे घड़ियाल प्रजनन सह संवर्धन केंद्र में बिहार सरकार का सहयोगी संगठन कौन सा? भारतीय वन्यजीव न्यास, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बिहार के किस जिले में कछुआ अनुसंधान एवं अनुश्रवण केंद्र की स्थापना विचारधाराहीन है? अररिया। बिहार के किस जिले में कछुआ अनुसंधान एवं अनुश्रवण केंद्र की स्थापना विचाराधीन है? अररिया। भागलपुर में किस केंद्र की स्थापना के लिए समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुआ है? वर्ल्ड रिंगिंग एवं अनुसंधान केंद्र। भागलपुर में किस केंद्र की स्थापना के लिए समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुआ है? वर्ल्ड रिंगिंग एवं अनुसंधान केंद्र। भागलपुर में वर्ल्ड रिंगिंग केंद्र की स्थापना के लिए किस प्रसिद्ध संस्था के साथ समझौता हुआ है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। भागलपुर में वर्ल्ड रिंगिंग केंद्र की स्थापना के लिए किस प्रसिद्ध संस्था के साथ समझौता हुआ है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी।
बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास समिति के साथ यह समझौता किस वैश्विक सम्मेलन कॉप के दौरान हुआ है? कॉप 3। बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को नए टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने की कार्रवाई चल रही है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। राज्य के तीसरे चिड़ियाघर के रूप में किसकी स्थापना प्रक्रियाहीन है? रानीगंज जैविक उद्यान। रानीगंज जैविक उद्यान। रानीगंज जैविक उद्यान बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? अररिया में। बिहार का तीसरा चिड़ियाघर किस जिले में बन रहा है? अररिया में। बिहार का तीसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? अररिया में। काला हिरन बचाव सह पुनर्वास केंद्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? काला हिरन को बचाने के लिए बक्सर जिले के किस विशेष स्थान पर काला हिरन बचाव केंद्र की स्थापना प्रक्रियाधीन है? नावानगर बक्सर में किस विशिष्ट वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण के लिए पुनर्वास केंद्र बन रहा है? काला हिरन। अभ्यारण्य एवं झीलों की प्राकृतिक एवं विशिष्ट श्रेणियाँ। अभ्यारण्य एवं झीलों की प्राकृतिक और विशिष्ट श्रेणियाँ। दिए गए पृष्ठ के अनुसार बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। बरेला क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार के जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? पक्षी वर्ड सेंचुरी। कुशेश्वर स्थान को किस प्रकार के अभ्यारण्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पक्षी एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। कुशेश्वर स्थान को किस प्रकार के अभ्यारण्य के लिए वर्गीकृत किया गया है? पक्षी एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। गोगविल को वन्यजीवों की किस श्रेणी के अंतर्गत संरक्षित किया गया? पक्षी विहार के अंतर्गत। गोगविल को वन्यजीवों की श्रेणी के अंतर्गत संरक्षित किया गया? पक्षी विहार। नागी डैम और नकटी डैम मुख्य रूप से किस प्रकार के पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं? पक्षी विहार। वर्ड सैक्चुअरी का। नागी डैम और नकटी डैम मुख्य रूप से किस प्रकार के पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं? पक्षी विहार। वर्ड सेंचुरी का। बिहार के किस अभ्यारण्य के नाम से गंगा डॉल्फिन शब्द जुड़ा है जो इसके संरक्षण को दर्शाता है? विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। राजगीर में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य का आधिकारिक नाम क्या है? पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। राजगीर में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य का आधिकारिक नाम क्या है? पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। कांवर झील अभ्यारण्य बिहार के किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? झील एवं वन्यजीव अभ्यारण्य का। कांवर झील अभ्यारण्य बिहार के किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? झील एवं वन्यजीव अभ्यारण्य का। भौगोलिक और तुलनात्मक संबंध। बिहार के सबसे पश्चिम भाग में स्थित कैमूर अभ्यारण्य किस जिले की सीमा पर स्थित है? भभुआ में। बिहार के सबसे पश्चिम भाग में स्थित कैमूर अभ्यारण्य किस जिले की सीमा पर स्थित है? भभुआ में। बिहार के सबसे उत्तर पश्चिम कोने पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। जमुई जिले में स्थित दो प्रमुख पक्षी विहार कौन कौन से हैं? नागी डैम और नकटी डैम पक्षी विहार। जमुई जिले में स्थित दो प्रमुख पक्षी विहार कौन कौन से हैं? नागी डैम और नकटी डैम पक्षी विहार। पूर्वी चंपारण में स्थित दो प्रमुख जल निकायों के नाम क्या है? पिपरामन और मोती झील। पूर्वी चंपारण में स्थित दो प्रमुख जल निकायों मन या झील के नाम क्या है? पिपरामन, मोती झील। पश्चिम चंपारण में स्थित उस आर्द्र भूमि या मन का नाम क्या है जो मानचित्र में दर्शाया गया? सरैया मन। पश्चिम चंपारण में स्थित उस आर्द्र भूमि या मन का नाम क्या है जो मानचित्र में दर्शाया गया? सरैया वन। दरभंगा जिले में स्थित प्रमुख झील का नाम क्या है? कुशेश्वर झील। दरभंगा जिले में स्थित प्रमुख झील का नाम क्या है? कुशेश्वर झील। सहरसा जिले की दो प्रमुख झीलें कौन सी है जो मानचित्र के एक साथ दिखाई गई है? सिमरी झील और मत्स्यगंधा झील। सहरसा जिले की दो प्रमुख झीलें कौन सी है जो मानचित्र में एक साथ दिखाई गई है? सिमरी झील और मत्स्यगंधा झील। कटिहार में स्थित बिहार की प्रसिद्ध झील कौन सी है? गोगविल घोघा झील। कटिहार में स्थित भागलपुर जिले में स्थित गंगा नदी से संबंधित अभयारण्य और झीलों के जोड़े को कौन से हैं? विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य और जगतपुर झील। मुंगेर जिला में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य और एक झील का युग्म कौन सा है? भीम बांध अभयारण्य और खड़गपुर झील। नालंदा राजगीर क्षेत्र में पंत अभयारण्य के साथ किस झील का उल्लेख है? घोड़ा कटोरा झील का। नालंदा राजगीर क्षेत्र में पंत अभयारण्य के साथ किस झील का उल्लेख है? घोड़ा कटोरा झील का। कैमूर जिले में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के अतिरिक्त कौन सी दो झीलें स्थित है? अनुपम झील और अजय झील। कैमूर जिले में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के अतिरिक्त कौन सी दो झीलें स्थित है? अनुपम झील और अजय झील। नेक्स्ट टॉपिक क्या? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है या बिहार में? बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में। क्या उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है या बिहार में? बिहार में कहाँ? पश्चिम चंपारण जिला में है। क्या सरैया मन झील पूर्वी चंपारण में स्थित है? नहीं। या पश्चिम चंपारण में है? पश्चिम चंपारण में। क्या मोती झील का संबंध मोतिहारी से? हाँ। या पूर्वी चंपारण मोतिहारी से है। बरेला पक्षी अभयारण्य का संबंध किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रकृतिवादी के नाम से है? सलीम। बरेला पक्षी अभयारण्य का नाम जो है सलीम अली के नाम से है। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य।
बिहार के किस जिले में गंगा डॉल्फिन के लिए विशेष अभ्यारण्य है? भागलपुर। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? मुंगेर जिले में। नागी और नकटी डैम पक्षी बिहार के किस जिले की पहचान है? जमुई की। रानीगंज जैविक उद्यान का संबंध बिहार के किस प्रमंडल या जिले से? अररिया जिले से। कछुआ अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? अररिया में। कछुआ अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? अररिया में। घड़ियाल संरक्षण के लिए बिहार में कहाँ केंद्र बन रहा है? बेतिया में। घड़ियाल संरक्षण के लिए बिहार में कहाँ केंद्र बन रहा है? बेतिया में। घड़ियाल संरक्षण के लिए बिहार में कहाँ केंद्र बन रहा है? अररिया नहीं, बेतिया पश्चिम चंपारण में। कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? बेगूसरैया में। घोड़ा कटोरा झील किस पर्यटन शहर के निकट है? राजगीर के निकट। घोड़ा कटोरा झील किस पर्यटन शहर के निकट है? राजगीर के निकट। मत्स्यगंधा झील बिहार के किस कोसी झील क्षेत्र के जिले में है? सहरसा में। मत्स्यगंधा झील बिहार के किस कोसी क्षेत्र के जिले में है? सहरसा में। सिमरी झील का संबंध सहरसा से। जगतपुर झील बिहार के किस अंग क्षेत्र के जिले में स्थित है? भागलपुर। जगतपुर झील बिहार के किस अंग क्षेत्र के जिले में स्थित है? भागलपुर में। अनुपम झील बिहार के किस पठारीय पहाड़ी जिले में स्थित है? कैमूर में। अनुपम झील बिहार के किस पठारीय पहाड़ी जिले में स्थित है? कैमूर में। अनुपम झील बिहार के किस पठारीय पहाड़ी जिले में स्थित है? कैमूर में। अजय झील किस जिले के अंतर्गत मानचित्र में चिन्हित? कैमूर में। अजय झील कैमूर में है। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड सीमा से सटे किस जिले में? नवादा में। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड की सीमा से सटा किस जिला में? तो इससे ये भी पता चलता है कि झारखंड की सीमा से सटा है नवादा और वहाँ है रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध नाम पर स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य गया में। वाल्मीकि नगर किस जिले का प्रमुख हिस्सा है? वाल्मीकि नगर वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण का। पिपरामन जो है पूर्वी चंपारण का। कुशेश्वर स्थान धार्मिक स्थल के साथ साथ क्या है? पक्षी एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। कुशेश्वर स्थान पक्षी और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है वहाँ पर और धार्मिक स्थल भी है। गोगाबिल पक्षी बिहार किस जिले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है? कटिहार में। गोगाबिल पक्षी बिहार किस जिले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है? कटिहार में। खड़गपुर झील किस जिले की पहाड़ियों के समीप स्थित है? मुंगेर के। खड़गपुर झील किस जिले की पहाड़ियों के समीप स्थित है? मुंगेर। खड़गपुर झील किस जिले की पहाड़ियों के समीप स्थित है? मुंगेर। समसामयिक एवं प्रशासनिक पहल। बिहार में बोर्ड रिंगिंग स्टेशन खोलने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उल्लेख पाठ्य में है? कॉप 3 में। वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा योजनाबद्ध टाइगर रिजर्व कौन सा बनने जा रहा है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा योजनाबद्ध टाइगर रिजर्व कौन सा बनने जा रहा है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। काला हिरन संरक्षण केंद्र बक्सर के किस विशिष्ट ब्लॉक या स्थान पर है? नवानगर। काला हिरन संरक्षण केंद्र बक्सर के किस विशिष्ट ब्लॉक या स्थान पर है? नवानगर। घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित करने में बिहार सरकार को तकनीकी सहयोग कौन दे रहा है? भारतीय वन्यजीव न्याय। घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित करने में बिहार सरकार को तकनीकी सहयोग कौन दे रहा है? भारतीय वन्यजीव न्याय। अररिया जिले में कुल कितने नई पर्यावरण पहलों का उल्लेख इस पृष्ठ पर है? 2। अररिया जिले में कुल कितनी नई पर्यावरण पहलों का उल्लेख है? 2। कछुआ अनुसंधान केंद्र रानीगंज जैविक उद्यान। अररिया जिले में कुल कितनी नई पर्यावरण पहलों का उल्लेख इस पृष्ठ पर है? 2। कछुआ अनुसंधान केंद्र और रानीगंज जैविक उद्यान। बिहार का तीसरा चिड़ियाघर कहाँ निर्माणाधीन या प्रक्रियाधीन है? रानीगंज अररिया में। बिहार का तीसरा चिड़ियाघर कहाँ निर्माणाधीन या प्रक्रियाधीन है? रानीगंज अररिया में। भागलपुर में किस संस्था के सहयोग से पक्षियों पर शोध किया जाएगा? बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी। भागलपुर में किस संस्था के सहयोग से पक्षियों पर शोध किया जाएगा? बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के जल ग्रहण या जिले के क्षेत्र में आता है? पश्चिम चंपारण। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के जल ग्रहण या जिले के क्षेत्र में आता है? पश्चिम चंपारण। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के जल ग्रहण या जिले के क्षेत्र में आता है? पश्चिम चंपारण। राजगीर अभ्यारण्य किस जिले के प्रशासनिक नियंत्रण में है? नालंदा। बिहार के किस अभ्यारण्य का नाम घोघा झील के नाम से संयुक्त रूप से लिखा गया? गोगविल पक्षी बिहार। मानचित्र के अनुसार जमुई जिले के दक्षिण पूर्वी जमुई जिला के दक्षिण
पूर्व में कौन सा दो जलाशय स्थित है? नागी डैम और नकटी डैम। बिहार के किस भाग में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? दक्षिण पश्चिम भाग में। बिहार के किस भाग में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? दक्षिण पश्चिम भाग में। इस अध्याय या पृष्ठ का मुख्य शीर्षक क्या है? इसके अंतर्गत ये सारी जानकारी दी जा रही है। बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं झील।